Everyone, in this video we are going to discuss about some MCQs from very first chapter of class 12th NCERT Ancient India. The first question is, which archaeological site has provided the earliest evidence of plugged field? मतलब जुते हुए खेत के हम सबसे पहले प्रमाण अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, कालीबंगा। द ग्रेट बाथ इज लोकेटेड एट, तो ग्रेट बाथ कहाँ है? जैसे आपका फोटो भी दिया गया आपके बुक में, तो वह है मोहनजोदाड़ो। विच हरप्पन साइट इज फेमस फॉर डॉक यार्ड? डॉक यार्ड होता है मतलब जहाँ से बड़े बड़े जहाज आते हैं, जिसे हिंदी में बंदरगाह भी कहते हैं। तो बंदरगाह के एविडेंस हमको कहाँ से मिले हैं? तो ये है गुजरात में एक साइट है लोथल। द हरप्पन स्क्रिप्ट इज जनरली रिटेन इन, तो ये हो जाएगा लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट टू लेफ्ट, मतलब इधर से इधर की ओर लिखते थे, और हम आज जनरली किधर से लिखते हैं? तो लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो हम हरप्पन स्क्रिप्ट इज जनरली रिटन राइट टू लेफ्ट। हु फर्स्ट अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड इन 1924? तो ये हो जाएगा सर जॉन मार्शल। ठीक है, द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ हरप्पन ब्रिक्स इज 1:2:4, 1:2:4। The largest Harappan site in India is राखीगढ़ी, ये भी आप याद रखेंगे। Which of the following is a not characteristics of Harappan city? तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें हरप्पन सिटी से नहीं मिलता? प्लांट स्टेट, तो प्लांट तो सबसे बड़ा इनका यही कैरेक्टर था कि यहाँ किसी स्टेट प्लांट्स थी। अंडरग्राउंड ड्रेनेज भी हमको मिलता है, स्टैंडर्ड ब्रिक्स भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ से हमें कोई भी मॉन्यूमेंट टेम्पल्स यानी टेम्पल के एविडेंस हमको अभी तक नहीं मिले हैं। टेम्पल के एविडेंस हमको नहीं मिले, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। द हरप्पन इंपोर्टेड लैपिस लेजुली मेनली फ्रॉम, तो लैपिस लेजुली ये मेसोपोटामिया से मंगाते। ठीक है, और भी अगर चीज हम देखें, सॉरी लैपिस लेजुली ये अफगानिस्तान से मंगाते थे। और भी अगर हम चीजें देखें, जैसे ये गोल्ड, तो गोल्ड ये कोलार माइन से मंगाते थे, जो साउथ इंडिया में है, कर्नाटका के रीजन में है। टीन की बात करें तो ये अफगानिस्तान से मंगाते थे। ठीक है, और कॉपर की बात करें तो खेतड़ी माइन से मंगाते थे, जो राजस्थान में है। ठीक है, कार्लेनियन की बात करें तो ये भरूच है एक जगह, भरूच और लोथल से मंगाते थे। ठीक है, चलिए। विच साइट इज फेमस फॉर द वाटर रिजर्वायर एंड यूनिक सिटी प्लानिंग? वाटर रिजर्वायर के लिए लोथल है। ठीक है, द हरप्पन सिविलाइजेशन मेनली फ्लरिश्ड अलोंग द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, IVC। विच मटेरियल वॉज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर हरप्पन सील्स, कौन से ऐसे थे? तो वो टेराकोटा की सील्स बनाते थे, आपने सील्स के बारे में पढ़ा होगा। विच आर्कोलॉजिस्ट एक्सकेवेटेड हरप्पा? दयाराम साहनी थे। ठीक है, द फेमस डांसिंग गर्ल स्टैचू इज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। विच एविडेंस बेस सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड? तो डॉकयार्ड एट लोथल, मतलब ये बंदरगाह शहर था, बंदरगाह पे बड़े बड़े जहाज आते थे और यहीं से एविडेंस करते। द हरप्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच एज? तो इस चालकोलिथिक एज, जिसे ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन? तो ये हो जाएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, विच सिटी इज एसोसिएटेड विथ फायर अल्टर्स? तो ये हो जाएगा कालीबंगन। वैसे फायर अल्टर्स के हमें 3 जगह से एविडेंस मिलते हैं, वो है कालीबंगन, लोथल। ठीक है, विच फैक्टर इज लीस्ट एक्सेप्टेड द सोल कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो ये होगा फॉरेन इन्वेशन। लीस्ट मतलब ये भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये लीस्ट एक्सेप्टेड। ठीक है, एक कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें भी देख लेते हैं। अ सील विद अ यूनिकॉर्न मोटिफ एंड undeciphered inscription is discovered. It most likely indicates a
तो ये क्या हो जाएगा, हड़प्पन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज। तो वो जो सील मिली है जिसपे वो यूनिकॉर्न बना होता है, तो उसका क्या मतलब है? तो जैसे कई सारे हिस्टोरियंस का कहना है कि ये सील हो सकता है कि किसी प्रोमिनेंट सोसाइटी को इंडिकेट करती है, कि जो सोसाइटी वहाँ पर डोमिनेट करती थी, जो ग्रुप ऑफ पीपल डोमिनेट करते थे, हो सकता है कि ये उनका मार्क हो, ठीक है, या किसी वो अ, किसी गॉड को देखते हो कि ये भगवान है, या उनके लिए होगा, या कोई कॉमर्स, मतलब जो सोसाइटी वहाँ पर कॉमर्शियली रिच थी, कॉमर्शियली बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती थी, वो अपने दबदबा दिखाने के लिए इस तरह का यूनिकॉर्न्स दिखा रही थी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।